मीडिया बंधुओं का हम आईजीएमसी परिसर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एचओडी सर्जरी डॉक्टर पुनीत महाजन, उनकी टीम के सदस्य डॉक्टर यशपाल, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से डॉक्टर सुभाष, हमारे साथ डॉक्टर डीपीएमएस डॉक्टर भाटिया व अन्य सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग हमने रखी है, ये हमारे सर्जरी विभाग द्वारा बीते 20 मई को एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन सर्जरी का किया गया, जो कि पेशेंट कैंसर से पीड़ित था, उसकी बड़ी आंत में कैंसर था और इसी एक जटिल ऑपरेशन जो यहाँ पर परफॉर्म किया गया, ये डॉक्टर पुनीत महाजन, डॉक्टर यशपाल की टीम के द्वारा इसको रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के थ्रू किया गया और आज वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ होकर घर जाने के लिए डिस्चार्ज हो रहा है। हमने ये रोबोटिक सर्जरी जो माननीय मुख्यमंत्री ने 11 मार्च 2026 में इसका उद्घाटन किया था, विधिवत उद्घाटन किया था, अभी तक हम उसमें 44 सर्जरीज कर चुके हैं, जिसमें कि 38 सर्जरी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी द्वारा की गई और 6 सर्जरी हमारी गायनी डिपार्टमेंट द्वारा की गई हैं। और हम आपको ये एश्योर करते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे को लास्ट 2 साल में जितनी भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी है, उनके द्वारा हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम प्रतिबद्ध हैं उसके लिए। और मैं अब साथ ही डॉक्टर पुनीत महाजन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके पेशेंट के बारे में, जो कि इन्होंने जटिल सर्जरी की है, वो हिमाचल प्रदेश में पहली सर्जरी रोबोटिक द्वारा की गई है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद। आपको सारा केस के बारे में बता दिया है। डॉक्टर यशपाल में कैंसर सर्जन एजेंसी पिछले 7 ईयर से। तो ये पेशेंट का प्रोफाइल हुई है। पेशेंट मूल रूप से बेसिकली नेपाल से था, करंटली वर्किंग था किन्नौर में। तो सारा डायग्नोसिस वर्कअप करके बाकी फायदे नुकसान तो सर ने आपको बता दिए हैं। तो स्पेसिफिकली जो कैंसर का पेशेंट अगर जल्दी घर जाता है तो उसके 2-3 बहुत ज्यादा फायदे हैं पेशेंट के लिए। पहला ये रहता है कि जैसे हमने बुधवार को ऑपरेट किया और पेशेंट फिट है घर जाने के लिए। 3 दिन में अगर डिस्चार्ज अगर पेशेंट हो रहा है तो उससे सबसे अच्छी बात पेशेंट के लिए नहीं है। रोबोटिक्स के माध्यम से हमने देखे इसकी आंख को काट के जोड़ा, पूरा का पूरा कैंसर निकाला। वो एक सबसे नॉर्मली ओपन में या लेप्रोस्कोपी में थोड़ा काफी डिफिकल्टी आती है, ऐसे थोड़ा सा नीचे जब हम पेल्विस में काम करते हैं। तो रोबोटिक्स वहाँ पे बहुत अच्छा रोल है। तीसरा ये रहता है कि मैक्सिमम जितने हमारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको हम ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद में कुछ दवाई देते हैं, जिसको हम कीमोथेरेपी रेडिएशन बोलते हैं। उसको ओपन में और अगर हम लैब के हिसाब से देखते हैं तो जितना जल्दी पेशेंट फिट होता है डिस्चार्ज होते हैं तो उतनी जल्दी वो रिज्यूम करता है और उसका आगे का जो सर्वाइवल होता है उतना ही बेटर होता है जितना जल्दी पेशेंट स्टार्ट करता है। ओपन में बात करते हैं नॉर्मली हमें कम से कम 10 से 12 दिन जाते हैं उसको डिस्चार्ज करने में। लेप्रोस्कोपी में भी मोर और लेस 5 से 7 दिन। रोबोटिक्स में सबसे बेस्ट इसमें यही रिजल्ट्स हैं, अर्ली डिस्चार्ज और मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि आप एक अच्छे इसको 10x उसकी जो हमारे को ईज ऑफ ऑपरेशन हो गया उसके बारे में बताना चाहते थे। ये बड़ी आंत का कैंसर था। ये मरीज हमारे पास कुछ 1.5-2 महीने पहले आया था, कुछ बड़ी आंत के सिम्टम्स लेके, जिसमें हमने वर्कअप किया था। उसमें बड़ी आंत रेक्टम का उसका कैंसर था। तो ये जनरली ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से होता है, बट माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो रोबोटिक सर्जरी का हमारे को एक रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम का हमारे को एक हिस्सा बनाया और हमें दिया गया दायित्व के ये रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम आगे से ज़्यादा से ज़्यादा करा जाए, तो उसके लिए हमने ये कोशिश की है कि हम ये रोबोटिक सर्जरी शुरू करें हमारे डिपार्टमेंट में। और इसके लिए ये एक हमारे बड़ी गर्व की बात है कि हमने बाहर से कोई प्रॉक्टर भी नहीं मंगाया था, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बड़ी सर्जरीज में नहीं तो हम पहले बाहर से प्रॉक्टर मंगाते थे, बट एज अ टीम हम सर्जरी की टीम में विद हेल्प ऑफ द एनेस्थीसिया टीम डॉक्टर सुभाष, इस सर्जरी के लिए हमने अपने आप की तैयारी की। उसके लिए हमारे पास डॉक्टर यशपाल हैं जो हमारे ऑन्को सर्जन है, कैंसर सर्जन है, और हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीतीश और डॉक्टर फाहिम और डॉक्टर रूबी, हमारी टीम ने उसकी तैयारी की और हमने 20 तारीख को उसको सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के लिए ऑपरेशन कर लिया। इसमें जो प्रोसीजर था ये LAR बोलते हैं उसको, लो इंटीरियर रिसेक्शन। इसमें बड़ी आंत को काट के, आपको शायद ज्ञात होगा कई बार पूरी बड़ी आंत और नीचे लैट्रिन के रास्ते तक कैंसर हो तो उसको पूरा निकाल के हमें जल्दी पेट के रास्ते से फाइनली उसका रास्ता बनाना पड़ता है बड़े आंत के कैंसर में। बट इसमें हमें रोबोटिक सर्जरी का ये फायदा रहा कि ये हिस्सा हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा बड़ी आंत का काफी सारा हिस्सा निकाल पाए और उसका नॉर्मल रास्ता जो है लैट्रिन का रास्ता उसको जोड़ पाए उससे।
सो ये फायदे बड़े नहीं, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बड़ी आंत की सर्जरी होती है तो उसमें बड़ा नीचे तक जाना पड़ता है और पूरी की पूरी आंत लेट्रिन की भी निकालना पड़ता है, तो और परमानेंटली पेशेंट के लिए स्टोमा पेट से बनता जाता है, उसमें बैग लगता है तो परमानेंटली होता है। तो इसमें ये था कि इसको हम पूरा का पूरा मोबिलाइज करके उसको बड़ी आंत को और रोबोटिक सर्जरी से बड़ी जटिल सारी जो मेन खून की नाड़ियां नर्व्स होती हैं जिनको बचाते हुए रोबोटिक सर्जरी से बड़ी आसानी से हम उसको कर पाए और हिस्सा आंत का बचा पाए, कुछ हिस्सा लेट्रिन का नीचे, जिसमें हम फिर बड़ी आंत को और उसके साथ जोड़ पाए और पेशेंट अब नॉर्मल लेट्रिन के रास्ते अपना जो नॉर्मल रास्ता है उससे लेट्रिन कर पाएगा। और आज उसका 3rd डे है, तीसरे दिन